अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हमारे साथ कराची से अकबर ख़ान ने शेयर किया है। अकबर ख़ान कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले वो बेरोज़गार थे। उनके पास करने को कोई काम नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी। वो बहुत परेशान थे। एक दिन उनका एक दोस्त उनके घर आया। उसने कहा कि एक नौकरी अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा कौन सी नौकरी? उसने कहा कि एक सेठ साहब की हवेली है, तुम्हें वहाँ पर चौकीदारी करनी है, उस हवेली का ख्याल रखना है। मैंने सोचा कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो चलो मैं ये नौकरी कर लेता हूँ। मैंने उसको कहा ठीक है, मैं करूँगा। मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि सेठ साहब जो हैं वो बाहर अमेरिका में होते हैं, तो वो बहुत कम यहाँ पर आते हैं, कभी कभार आते हैं। तो बस तुमने उनकी हवेली का ख्याल रखना है और तुम जब तक चाहो यहाँ पर नौकरी करना, और जब तुम्हें इससे कोई बेहतर नौकरी मिल जाए तो तुम मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि तुम्हें वहाँ पर अकेले रहना है। हवेली के बाहर एक क्वार्टर है, वहाँ पर तुम अपनी चीज़ें और ज़रूरत का सामान लेकर चले जाना, और अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे बताना। अकबर ख़ान बताते हैं कि उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, तो इस वजह से मेरे लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक नौकरी मिली है और मैं वहाँ पर नौकरी के लिए जा रहा हूँ। तो क्योंकि घर के हालात भी ख़राब थे, घर वालों ने कहा ठीक है आप चले जाओ, नौकरी कर लो। तो कुछ दिनों बाद मैं अपनी ज़रूरत का सामान और कुछ कपड़े लेकर अपने दोस्त के साथ उस हवेली में गया। मैंने देखा कि हवेली जो थी वो काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी पुरानी थी। उसके बाहर इर्द गिर्द लॉन था, काफ़ी खूबसूरत फूल थे, बेलें थीं, दरख्त थे। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। काफ़ी पुरसुकून सी जगह थी। हवेली के आसपास कोई घर भी नहीं था, घर थे तो बहुत दूर थे। मैंने जब अपने दोस्त से तनख्वाह पूछी तो उसने कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, सेठ साहब बहुत अमीर हैं, वो तुम्हें काफ़ी अच्छा पे करेंगे, काफ़ी अच्छी इनकम देंगे। तो मैं इस बात से भी काफ़ी मुतमईन हो गया कि चलो ठीक है, जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं यहाँ पे रहूँगा और तनख्वाह भी मुझे अच्छी खासी मिल जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। हाँ, हवेली से बाहर निकलकर थोड़े फासले पर परचून की दुकानें भी थीं, तो मुझे ये था कि हाँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से ले लूँगा। जिस दिन उस हवेली में मेरा पहला दिन था, मेरी नौकरी का पहला दिन था, मैंने उसी परचून की दुकान से ज़रूरत का सामान लिया, खाने पीने का सामान लिया कि मैं चाय शौक़ से पीता था। पत्ती वगैरह, चीनी वगैरह ली और कुछ खाने पीने के लिए बिस्किट्स वगैरह। तो जब मैं उस हवेली में गया तो मेरे दोस्त ने मुझे अच्छे तरीके से अंदर बाहर हर जगह से हवेली दिखाई और कहा कि अब तुम्हें इस हवेली का ध्यान रखना है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें पड़ी हैं, तुमने उसका ध्यान रखना है। ये कह के मेरा दोस्त चला गया। मैंने देखा कि वहाँ पर जो पौधे थे वो काफ़ी मुरझा चुके थे। मैंने सोचा इनको पानी देता हूँ। मैंने उनको पानी दिया, इतनी देर में शाम हो गई और मैं चाय बनाने लग गया। मैंने अपने कमरे में ही एक साइड पर खिड़की के पास चूल्हा रखा था और मैं चाय बना रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाहर से मुझे कोई देख रहा है।
से मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मुझे कोई देख रहा है। तो मैंने अचानक से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत भागकर उस तरफ गई है। फिर मैंने सोचा इस हवेली में तो कोई है ही नहीं, मेरा वहम होगा, क्योंकि वैसे भी अकेली जगह पे इंसान डर जाता है, ख़ास तौर पे जब जगह नहीं हो। रात हुई तो मैंने खाना वगैरह खाया और मैंने सोचा कि एक चक्कर हवेली का लगा लेता हूँ, तसल्ली कर लेता हूँ। तो मैंने एक चक्कर हवेली का लगाया। उसके बाद मैंने दोबारा से चाय बनाई और मैं बैठकर चाय पीने लगा और साथ एक अखबार पढ़ा था। मैंने सोचा इसे पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं बोर हो रहा था। वो मेरा पहला दिन था। मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था, मेरा ध्यान बिल्कुल अखबार में था। लेकिन मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई गुनगुना रहा है और वो किसी लड़की की आवाज़ है। और ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ आ भी मेरे क्वार्टर के बाहर से रही है, कुछ फासले से आ रही है। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकल के देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मैं अंदर आके बैठ गया और दोबारा अखबार पढ़ने लग गया। अब कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे अब बिल्कुल वाज़िया तौर पे ऐसे लगा कि जैसे मेरे कमरे के बाहर से कोई लड़की भाग कर गई है। और ऐसे लग रहा था जैसे उसने पाँव में पायल पहनी है, जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैं थोड़ा हैरान हो गया कि ये क्या माजरा है, मगर फिर वही ख्याल मेरे दिल में आया कि शायद नई जगह है, मुझे बार बार वहम हो रहा है। मैंने फिर ये ख्याल अपने दिल से निकाल दिया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में मुझे नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने दरवाज़ा खोला और जब मैंने हवेली को देखा तो हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि रात को तो मैं हवेली का दरवाज़ा बंद करके सोया था, ये खुल कैसे गया। मैंने अंदर जाकर अच्छे तरीके से देखा, मगर मुझे कहीं पे भी कोई भी नज़र नहीं आया। मेरी नज़र अचानक से हवेली की टेबल पे पड़ी तो मैंने देखा वहाँ पर गरम गरम नाश्ता पड़ा हुआ था। मैं ये देख के बहुत हैरान हो गया कि ये यहाँ पे किसने ला के रख दिया है। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वही दोस्त आया हो और मेरे लिए नाश्ता यहाँ पे रख के चला गया हो, क्योंकि मैं सो रहा था। तो वो मैंने नाश्ता किया और मैं बाहर निकल आया। अब वहाँ पर मैं जितने दिन मैंने नौकरी की, वहाँ पर मैं जितने दिन रुका, मुझे इसी तरीके से आवाज़ें आती थी, किसी लड़की के भागने की, चलने की, घुंघरू की आवाज़ आती थी। मैं हवेली के दरवाज़े खिड़कियाँ बंद करके रखता था तो वो अपने आप खुल जाते थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि किसने खोले हैं और ये कैसे खुले हैं। कभी ऐसे लगता था कि बाहर लॉन में कोई घास काट रहा है, कोई पौधों को पानी दे रहा है। हवेली में मुझे कभी सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं जब भी कोशिश करता था, मैं देखता था कि ऐसे लगता था कि जैसे पहले से ही कोई सफाई करके चला गया। हवेली की मेज़ पर से मुझे अक्सर खाने मिलते थे जो कि इतने मज़ेदार होते थे कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे खाने नहीं खाए थे। मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि इस हवेली में ज़रूर कोई मसला है, लेकिन मैं काफ़ी बहादुर था और हालात और मजबूरी की वजह से मुझे वहाँ पे नौकरी करना पड़ रही थी। तो मैंने सब्र किया और मैंने यही कोशिश की कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे गुजारा कर सकूँ मैं कर लूँ, कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा था, बल्कि उल्टा जो चीज़ थी वो मेरी मदद करती थी, मुझे नए नए रंग बिरंगे खाने ला कर देती थी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि मैं इस बारे में पता लगाऊंगा कि आखिर माजरा क्या है। मैं उसी परचून की दुकान पर गया, क्योंकि वो हवेली के करीब थी। तो मुझे लगा कि वो सब जानते होंगे हवेली के बारे में। मैंने उससे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इस हवेली में कुछ है या नहीं। उसने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ पर जो पुराना चौकीदार है शायद वो कुछ जानता हो, तुम्हें उससे पूछना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि अगर आपके पास उसका कोई नंबर या
उसका कोई अता पता है तो आप मुझे बताएं। उसने मुझे उसके घर के बारे में बताया। मैं उस चौकीदार के घर में गया। वो काफ़ी बूढ़ा शख्स था। सलाम दुआ के बाद मैंने हाल चाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तो मैं बीमार रहता हूँ, इस वजह से ही मैंने वो नौकरी छोड़ी है वहाँ से, मुझसे अब काम नहीं हो पाता। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो इतनी देर उस हवेली में रहे हैं तो आपको उस हवेली के बारे में सब कुछ पता होगा, तो आप मुझे बताएं कि उस हवेली का राज क्या, क्या माजरा क्या है, उस हवेली में मेरे साथ ये सब हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर बात कुछ और है। तो फिर उन बाबा जी ने मुझे बताया कि बेटा वो जो हवेली है वो काफ़ी पुरानी है, तो उसके इर्द गिर्द जितना भी इलाका है वो काफ़ी वीरान और सुनसान है। वहाँ पर काफ़ी जन्नात हैं और ख़ास तौर पर हवेली के एक तरफ जो दरख्त हैं वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा जन्नात आबाद है। वहाँ पर उनके पूरे पूरे ख़ानदान हैं, पूरे पूरे कबीले हैं। वो हिस्सा जो है वो हवेली की तरफ नहीं है, वो थोड़ा सा हट कर है, लेकिन वहाँ पर उनके पूरे पूरे ख़ानदान आबाद हैं। और हवेली के शुरू में जो दरख्त है, जो बिल्कुल शुरू में आता है, उसके ऊपर एक जिनज़ादी रहती है। जब मैं भी वहाँ पे नौकरी करता था तो वो कई बार वो जो जिनज़ादी है उसने मेरी मदद की है और मुझे अक्सर वो नज़र भी आई है। लेकिन मैं तो बूढ़ा था और मैं हर वक्त हिसार में रहता था, वज़ू में रहता था, तो मैंने तो वहाँ पे अपना वक्त गुजार लिया है किसी न किसी तरीके से। लेकिन तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तो तुम वहाँ पर ध्यान से रहना, क्योंकि जिन्नात की जो दुश्मनी है वो भी नहीं सही और जिन्नात की दोस्ती भी नहीं सही, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैंने उनको बताया कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उस जिनज़ादी ने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं कहा और बल्कि वो मेरी मदद करती है और मेरे लिए नए नए मज़ेदार खाने लेकर आती है। तो उन बाबा जी ने मुझे बताया कि हो सकता है कि वो तुम पर मेहरबान हो चुकी हो और वो इस तरह से तुम पर ज़ाहिर करना चाहती हो कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे पसंद आ गए हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उन्होंने मुझे उस हवेली के बारे में काफ़ी बातें बताईं। काफ़ी देर हम आपस में बातें करते रहे। कुछ देर बाद मैं वापस आ गया। वापस आके मेरे ज़हन में यही बात थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मैं हवेली के अंदर आया हूँ तो कोई चीज़ बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रही है, बिल्कुल मेरे साथ साथ है। और जब मैं रात को अपने कमरे में होता था तो मुझे ऐसे वाज़िया महसूस होता था कि कोई चीज़ बिल्कुल सारी रात मेरे कमरे के इर्द गिर्द चक्कर काटती है और उसने पायल पहनी होती है जिसकी आवाज़ मुझे वाज़िया तौर पर सुनाई देती है। मुझे उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, लेकिन ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी कि जो बाबा जी ने मुझे कहा था कि जिन्नात की दोस्ती भी सही नहीं होती और उनकी दुश्मनी भी सही नहीं होती। तो मैंने यही सोचा कि मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगले दिन मैंने अपने दोस्त से बात की कि मैं अब यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता, तो तुम कोई और चौकीदार ढूंढ लो इस हवेली के लिए। उसने कहा ठीक है। फिर मैं अपना सब सामान लेकर वहाँ से अपने घर आ गया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ घर आकर। ना मुझे कभी कोई आवाज़ सुनाई दी, ना पायल की आवाज़, ना कुछ और ऐसी हरकत, ऐसी एक्टिविटी जिसे देखकर मुझे लगे कि कोई चीज़ मेरे साथ है। बस मैं सही वक्त पर उस हवेली से निकल आया था, नहीं तो शायद बाद में मुझे कोई नुकसान उठाना पड़ता। सो यही था वो छोटा सा वाक़या जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। बिल्कुल लिसनर्स, जहाँ तक हो सके अपना ख्याल रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। सो लिसनर्स, ये था आज का वो खौफनाक वाक़या। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब
करें। और अगर आप लोग भी अपने वाक़यात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल आईडी या फेसबुक आईडी पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।